इंडस्ट्रीज, इसके बारे में जीके रॉकर्स, इनका सवाल है। जीके साहब आप रॉक करें, बहुत बढ़िया है, लेकिन अपना नाम भी लिख देते अच्छा लगता है। खैर, सवाल क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज पे देखा जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम पे 1200 सपोर्ट, 1300 रेजिस्टेंस, इसको ये लेकर के चल रहे हैं। आरएसआई अभी 45 पर है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो इनका थोड़ा सवाल बताइए, देखा जा सकता है, मतलब क्या ये लेने के बारे में सोच रहे हैं? और शायद इनका शॉर्ट टर्म व्यू ही होगा, क्योंकि ये 1200 पे सपोर्ट और 1300 पे रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म व्यू ही है। और इसी से जुड़ा रोहिणी मित्तल का भी सवाल देख लेते हैं। ये इनका सवाल है कि क्या ये अब 1106 टेस्ट करने की तरफ तैयारी कर रहा है, या फिर उसके भी नीचे 850 के आसपास? बताइए किन लेवल्स पे इस समय रिलायंस में आपको ज़्यादा भरोसा बनेगा? पहले तो दोनों को बताऊं कि इतना माइन्यूट लेवल्स में, इतना डीप टेक्निकल नहीं जानता हूं। मैं आपको जिस तरह से मैं समझता हूं समझाने की कोशिश करता हूं। 1106, 1102.5 ये सब मुझे नहीं आता। देखिए, पिछली एनालिसिस में ही क्लियर हुआ था 1200, 1200 एक अच्छा सपोर्ट था, लेकिन उसके बाद क्या डिसाइड हुआ? 1150 के पास 38% रिट्रेसमेंट भी आ रहा है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि 1200 से ज़्यादा आप 1150 को इम्पोर्टेंस दें और उसके हिसाब से अपनी आप प्लानिंग करें। तो 1150 से 1400 का रेंज अगर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 1150 के नीचे में प्रॉब्लम पक्की है। जी, तो यहाँ पे मसला ये है कि बहुत ज़्यादा अगर आप 100 रुपए के बीच के टेक्निकल लेवल्स देखने की कोशिश करें, तो मतलब शायद उनकी ज़रूरत उस तरह के ट्रेडिंग लेवल्स निकालने की हो। खैर, लेकिन फ़िलहाल अभी 1205 के आसपास ये चार्ट दिख रहा है। तो 1106 की बात कहाँ से आ रही थी? 1150 के आसपास तो आपका मार्च का बॉटम भी बना हुआ है। और जो आपने ज़िक्र किया कि एक इन्हीं लेवल्स के आसपास आपको अ, हम 26 किस अक्टूबर का 26 अक्टूबर के पास का लो मिलेगा आपको। 26 अक्टूबर 2023 25-26 के आसपास का लो होना जी, चाहिए वो 1110 के आसपास का है। हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया, यार इतना कि पता नहीं, ये तो खैर फिर भी 1106 पे रुक गए हैं लोग। तो जी, 1105.1345 पता नहीं कैसे कैसे लेवल निकाल पाते हैं। जी। ओके, लेकिन फिर 850 की बात कहाँ से आ रही है? 850 की बात आ रही है फरवरी 2021 के नंबर्स को देख करके। तो क्या उतना सोचने की ज़रूरत है, या अभी पहले हम ये 1100 के आसपास, 1100, 1150 के आसपास तक में निपट जाएगा ये मामला? एट द रिस्क ऑफ क्रिटिसिज्म राजीव जी, मैं आपको बोलूं कि कभी ना 1106, 1203, 1901 आप कभी भी तुक्का लग गया तो लग गया, ऐसा जाके कहीं रुकता नहीं है। आपको एक सपोर्ट लेवल लेना होता है, उसके अराउंड मार्जिन ऑफ एरर पे काम करना होता है। इसे ऐसा हेलबेंट होकर नहीं रहना चाहिए। मैं ये समझता हूँ थियरी क्या कह रही है, हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं। वो इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं कि आपका मल्टीपल चीज़ 1150 के आसपास कोइंसाइड हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन बनाएं। अब रही बात, अगर यही चीज़ आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं तो इसी डेटा को डिकोड आप 1 आवर के चार्ट से कर लीजिए। लेकिन तरीका पढ़ने का ये रखिए कि अपने मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा लेके चलिए, बिकॉज एकदम एग्जैक्ट लेवल चलिए एक आध बार काम कर गया, लेकिन कहने का मतलब कि उससे 80% सक्सेस रेट हो जाएगा, मेरे रिसर्च में तो आज तक नहीं हुआ। 25 साल तो निकल गए मुझे इस बिजनेस में। जी, यहीं पे पाठशाला की घंटी। क्योंकि ठीक है, जब आप लगातार चार्ट को खुद देख रहे हैं, थोड़ा बहुत अपनी नज़र से आप एडजस्ट कर सकते हैं, तब तो ठीक है कि आप हर समय सिस्टम पे बैठे हुए हैं, चार्ट देख रहे हैं और उसके हिसाब से आपको खुद ही बाय सेल के बटन दबाने हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल के छोड़ना है, तो उसका फिर एक मेथड निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो एक्चुअली क्या है ना कि कितने आइटरेशंस आपको चाहिए उसके हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो डेटा क्या होता है, आप शुरू करें, आपका डेटा शुरू होता है 1 मिनट के चार्ट से। 1 मिनट के चार्ट पे कंप्यूटर ही एल्गोरिदम बना सकता है। मैं बैठ के 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करूँ ना तो फिर भगवान ही बचाए,
क्योंकि उसमें नंबर ऑफ नहीं, ठीक ट्रेड्स है। मान लीजिए मेरा टाइम फ्रेम लंबा है, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड के नज़रिए से भी अगर सोचता हूँ, तो मेरे सामने अब 1100 से 1200 की पूरी रेंज खुल जाती है। ऐसे में मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा? 1150 का हमने सपोर्ट ले लिया। यहाँ से आप मैक्सिमम डिपेंडिंग अपॉन आपका पोजीशन कैसा है, हफ्ते दिन का है, 15 दिन का है, महीने का है, 3 महीने का, 6 महीने का है, वहाँ से आप थोड़ा सा डेविएशन ले लें। तो पहली चीज़ कि अगर आपका हफ्ते दिन का ट्रेड है, तो आप ज़्यादा डिपेंड करें डेली से भी ज़्यादा आप आवरली चार्ट ही लेके चलिए और दोनों का मिक्स बना के चलिए। तो फिर उस पे आपको रेंजेस भी छोटे-छोटे मिलेंगे, आपको स्टॉप लॉस और टारगेट भी छोटे-छोटे मिलेंगे। लेकिन आपका व्यू अगर 15 दिन से महीने दिन का है, तो आप डेली चार्ट लेके ट्रेड कीजिए और जहाँ सपोर्ट बनता है 1-2% का मार्जिन ऑफ एरर ले लीजिए और उसके बाद आप ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रेड करने में स्टॉप लॉस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो। ₹1 कमाएँगे, ₹1 गँवाएँगे तो मोस्टली आप हमेशा गँवाएँगे। रीज़न इज़ कि ₹1 कमाया, उसमें भी ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट देके आपने 90 पैसा कमाया। ₹1 गँवाया तो उसमें भी आपने ₹1 10 पैसा गँवाया, तो 20 पैसा का आपको दोनों तरफ से नुकसान होगा। इसलिए रिस्क रिवार्ड 1:2 मिनिमम होना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में इवन 1:1 रिस्क रिवार्ड इज़ ओके बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द कॉस्ट वहाँ पे वेव ऑफ कर दिए जाते हैं। बहुत छोटा-सा कॉस्ट